मैं उनका साक्षी हूं। जब मन को अपने से, बुद्धि से अलग हटाकर जब हम देखते हैं तो मन पर फिर कंट्रोल किया जा सकता है, मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और बुद्धि में ये ज्ञान उत्पन्न करना है, ये ज्ञान उत्पन्न करना है कि ये शरीर अलग है, ये प्राण अलग है, ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां अलग हैं और ये मन वृत्तियां अलग हैं और मैं इन सब का दृष्टा हूँ। मैं इन सब से अंतरंग में हूँ, मन के भी अंतरंग में मैं बुद्धि हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, ऐसा। और ये ज्ञान करना है कि ये सब मैं नहीं हूं, इनसे भिन्न हूं। तो मैं क्या हूं? मैं चेतन हूं, मेरा स्वरूप चेतन है। मेरा स्वरूप चेतन तो मैं भी चेतन, लेकिन मुझ में मेरा तादात्म्य जब जगत के साथ हो जाता है, मन के साथ हो जाता है, प्राण के साथ हो जाता है, शरीर के साथ हो जाता है, इंद्रियों के साथ हो जाता है, तो मुझ में कर्ता भोक्तापन भाव आ जाता है। बस यही दुर्घटना घट जाती है। तो अपनी बुद्धि में ये ज्ञान पैदा करना है कि न मैं ये मन हूँ, न मैं ज्ञानेंद्रिय हूँ, न प्राण हूँ, न शरीर हूँ, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप जो ये जीवित तो खड़ा हो गया है, इसमें ये भाव पैदा करना है कि मेरा स्वरूप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ, निर्लिप्त हूँ, निर्विकार हूँ, अजन्मा हूँ, सत स्वभाव हूँ। निर्विकार, निराकार, अजन्मा, सदैव मौजूद हूँ, मेरा कभी किसी काल में अभाव नहीं है। बुद्धि में ये ज्ञान उत्पन्न करना है, पैदा करना है। अभी कहाँ से होगा? ये श्रवण के द्वारा होता है। जब हम ये ज्ञान सुनेंगे, बुद्धि को ये ज्ञान देंगे, बुद्धि में ये संस्कार डालेंगे कि तुम्हारी जो कुछ ये भ्रांति है ये मिथ्या है, ये सही नहीं है, ये मिथ्या भ्रांति के कारण जीवन में बंधन है, दुख है, जन्म मरण का चक्कर है। तो आज ध्यान में इसी भ्रांति को मिटाना है और बुद्धि में ये ज्ञान करना है कि सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये हमें शास्त्र बताते हैं। गुरु इसी ज्ञान को बार बार हमारी बुद्धि में प्रविष्ट कराते हैं, हमारी बुद्धि में गहराई तक डालते हैं और बुद्धि में जो अनंत जन्मों से जो अविद्या भरी हुई है, अपने संबंध में गलत ज्ञान भरा है, उस ज्ञान को निवृत्त करते हैं। यह कर्मजन्य नहीं है, अर्थात कर्म के द्वारा नहीं हुआ, ये ज्ञान भ्रांति के द्वारा हुआ है। तो ज्ञान के द्वारा यह ज्ञान जो है, इस ज्ञान को ज्ञान के द्वारा मिटाना है। बार बार बुद्धि में ये बात बिठानी है कि ये जो ज्ञान है ये गलत है, ये तुम नहीं हो, ये शरीर तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो, ये प्राण तुम नहीं हो, ये मन वृत्तियां तुम नहीं हो, जगत तुम नहीं हो, ये जगत तुम्हारा नहीं है, सुख दुख तुम्हारे नहीं है, ये कर्ता भोक्ता तुम्हारे नहीं है, तुम कर्ता नहीं हो, तुम भोक्ता नहीं हो। तुम क्या हो? तुम सच्चिदानंद रूपाय, तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बार बार नित्य निरंतर इसी सत्य ज्ञान को बुद्धि में बार बार बिठाना है। एक तरफ से इसी का जप शुरू कर दो। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ,
सत स्वभाव परमानंद अनंतम अखंडम अद्वयम ब्रह्म। यही आत्मा है और यही आत्मा ब्रह्म है। ये ब्रह्म का यही स्वरूप है, जो आपका स्वरूप है वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म का स्वरूप है। तो दोनों आत्मा एव ब्रह्म, ये अंतरंग में सूक्ष्म है, ये नित्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो नित्य होता है। उसका कोई जन्म नहीं है, उसका कोई मरण नहीं है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। वही ब्रह्म है और वही तुम हो। तो जीव आत्मा तो भ्रांति के कारण प्रकट होती है, प्रकट नहीं होती मतलब भाषित होती है नहीं, सब झूठ का ही खेल है। तो बार बार इस वेद के ज्ञान को, इस उपनिषद के ज्ञान को मन में प्रकट करना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, ये तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है। इसे बार बार अपनी बुद्धि में धारण करना है। यही ध्यान है, ये परम का ध्यान है, ये ब्रह्म का ध्यान है। ऐसे ध्यान करते 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 ऐसे बैठे रहें, मौन रहें, शांत रहें। अंतर जो चेतन आत्मा है वो स्वयं प्रकाशित होने लगता है। वो परम तत्व, उस परम तत्व तक न मन की पहुंच है, न कर्मेंद्रियों की पहुंच है और न बुद्धि की पहुंच है। जब समस्त वृत्तियां लीन हो जाएंगी और अपने स्वरूप के संबंध में बुद्धि में ये ज्ञान होगा, तो वो ज्ञान स्वयं प्रकट होता है। न वहां पर आंखों की पहुंच है, न तत्र चक्षुर गच्छति, न वहां नेत्र इंद्रियां जा सकती है, न मन वहां जा सकता है। वहां की पहुंच है ही नहीं, इनकी पहुंच है ही नहीं। ये तो जड़ हैं, ये तो भौतिक हैं। इनका जन्म नेत्र इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का और मन का जन्म तो भौतिक पदार्थों से, भौतिक सूक्ष्म गुणों से इनका निर्माण हुआ है। तो ये उस अपने स्वरूप चैतन्य को नहीं जान सकते, न उनको उन तक इनकी पहुंच है। तो जब ये सब शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, बुद्धि में ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा और जब इनसे तादाद में हट जाएगा तो स्वयं जो हमारा स्वरूप और सच्चिदानंद स्वरूप वो अंतर में प्रकट होगा, स्वयं प्रकाशित होगा। और प्रकाशित होती ज्ञान निवृत्त हो जाएगा। जैसे ही प्रकाश हुआ अंधकार मिट जाता है। सूर्य के होते ही अंधकार मिट जाता है। सूर्य के मिटते ही अंधकार मिट जाता है। तो प्रकाश स्वयं के प्रकाशित होने से अज्ञान मिट जाता है। अज्ञान जड़ है और ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश से अज्ञान को अपने आप स्वयं मिट जाता है। बुद्धि में ये भाव करते 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 तो कर्मजन्य नहीं है ये ज्ञान। भगवत की प्राप्ति, स्वरूप की प्राप्ति कर्मजन्य नहीं है, इसीलिए कहते हैं कर्मजन्य। बाकी सारा संसार तो कर्मजन्य है। शरीर कर्मजन्य है, सुख दुख कर्मजन्य है, संबंध कर्मजन्य है, संसार की उपलब्धि, धन दौलत, स्वर्ग नरक, ये सब कर्मजन्य है। लेकिन ये जो आत्म स्वरूप है इसको कर्म के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है।
ये तो स्वयं है, इसकी न उत्पत्ति हो सकती है न विनाश हो सकता है, ये स्वयं प्रकाशित होता है। बस बीच की इस माया को, इस अज्ञान को, इस भ्रम को मिटाना है, किसी तरह मिटाना है। इस ज्ञान को अपरोक्ष अनुभव करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। सब विचार जहाँ शांत हो गए, तादात्म्य मिट गया, यह अपना स्वरूप स्वयं प्रकाशित होने लगता है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।